मुल्क के ताहम इस वक्त मुआशी हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं और दिन ब दिन गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। क्या भारत इस तिजारत को अपनी कामयाबी गर्दान रहा है और पाकिस्तान की नाकामी समझता है? कामयाबी क्या गर्दान रहा है, तो कह रहा है कि अब देखा तुमने तमाशा, अब तुम्हें सरेंडर करना पड़ा है। के पास उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे। क्या उस वक्त ये सवाल नहीं था कि पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट? असल में बैरिस्टर साहब, ये बड़ा खौफनाक लफ्ज है ना, बड़ा खौफनाक जुमला है ये। नहीं, इसमें इसको कोई खौफनाकियत है ही हमें डर लगता है। नहीं। ये कि कश्मीर के मामले पे कोई पेशरफ्त होगी हारून साहब? क्या पेशरफ्त हो सकती है जब आप सरेंडर पे सरेंडर करते जा रहे हैं, जब आप ये यानी कश्मीर को जू का तू छोड़ के और कश्मीरियों को बदल करके तजारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंसों में शरीक हो रहे हैं। सवाल ये है, हमेशा पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, कुछ आप देते हैं कुछ आप लेते हैं। उन्होंने हमें क्या दिया, हम उनकी हर बात मान रहे हैं। साथियों, बड़ी ही तीव्र गति के साथ मांग उठ रही है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के थोड़े बहुत समझदार लोग हैं, जो वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ में ट्रेड चालू कर लो। अगर ट्रेड चालू किया तभी कुछ होगा, क्योंकि अगर बंद किया तो हिंदुस्तान को नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर चालू कर लिया तो पाकिस्तान का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। अभी कई सारी चीज़ें हैं ये जो ये लोग यूरोप से मंगाते हैं, रशिया से मंगाते हैं, इधर उधर से मंगाते हैं। पहले बात तो उनको महंगी मिलती हैं और माल 25-30 दिन आते आते उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। यहाँ से फ्रेश माल मिलेगा, लेकिन उससे मज़ेदार की बात ये है कि ये चालू करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ अगर इन्होंने चालू करने की सोची भी, एक बयान भी दिया, इमरान खान इनकी ऐसी तैसी कर देगा, इमरान खान में लाखों लोग लेकर निकल पड़ेगा कि देखो 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 देश से गद्दारी ये वो। तो दोनों ही सूरत में, हालांकि अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी हो जाएगी, जो कि नहीं करनी है। पाकिस्तान अगर ट्रेड बंद रखता है तो ही उनकी इकॉनमी गड़बड़ रहती है। पूरी चीज़ क्या बोले, हम चलते हैं। इधर चीन है, इस खित्ते में ईरान है, भारत पीछे हट गया अमेरिका से कुछ ना कुछ। रूस से तेल खरीद रहा है, ताल्लुक बढ़ा रहा है यूक्रेन की जंग में उसने, हम नहीं खरीद रहे। ये बड़ी दिलचस्प बात है, बावजूद हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। हमें वो ज्यादा से ज्यादा जो मेहरबानी फरमाई डोनाल्ड लू ने, वो ये कहा माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। मतलब आपके साथ अच्छा सलूक तो कभी करेंगे ही नहीं, माफ कर देंगे। क्या भारत इस तिजारत को अपनी कामयाबी गर्दान रहा है और पाकिस्तान की नाकामी समझता है? कामयाबी क्या गर्दान रहा है, वो तो कह रहा है कि अब देखा तुमने तमाशा, अब तुम्हें सरेंडर करना पड़ा है। सरेंडर? सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया एनडीटीवी ने, सरेंडर करना पड़ा है। अब मजा आया तुम्हें? वो तो तमस्खर उड़ाया, जश्न मनाया जा रहा है इमरान खान के जाने पे, और शरीफ खानदान की हमायत में प्रोग्राम हो रहे हैं। कि कश्मीर के मामले पे कोई पेशरफ्त होगी हारून साहब? इकोनॉमी की सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है कि नई आने वाली हुकूमत ने 1 महीने के बाद ये ऐलान कर दिया है कि इकोनॉमी को संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो जहां इसके लिए क्या सिचुएशन, हम क्या कर सकते हैं, वहीं पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो ट्रेड का मामला है उसके ऊपर भी कुछ बात हुई है। तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच नई हुकूमत ट्रेड स्टार्ट कर सकती है? और जाहिर है कि मुल्कों की इकानमी जो है वो 1 महीने में कोई बहुत बड़ा उस पर ऐसा इरिपेयरेबल डैमेज नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसेस होता है। आपने श्रीलंका की मिसाल दी, तो श्रीलंका में ये इसलिए हुआ कि कई दहाइयों से वो एक ऐसी प्रैक्टिसेस में हैं जो एग्जैक्टली पाकिस्तान में हैं। यानी आप यूं कह लेंगे जो प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में अगर उसका रेप्लिका हो रहा था श्रीलंका में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त होगी। वो सैकड़ों बार इस बंद गली में आया जहां पे पाकिस्तान वाज अनएबल टू मेक ए पेमेंट, और प्रैक्टिकली डिफॉल्ट की सिचुएशन को उसने आर्टिफिशियली अवॉइड किया। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप जो है आपने $2 बिलियन जो है वो पे करना है फॉर एग्जांपल आईएमएफ को, और आप नहीं पे कर सकते, तो आप जाके सऊदी अरब से $2 अरब लेके तो आईएमएफ को दे देते हैं। उसके अगले महीने आप सऊदी अरब को नहीं पे कर सकते तो चीन से लेके तो सऊदी अरब को दे देते हैं। इसको हेरा फेरी कहते हैं। ये अपने इकोनॉमी में कोई जो है वो रेवोल्यूशनरी चेंज, जो फंडामेंटल चेंज नहीं लाई, तो फिर आप क्या तो रखते हैं कि 2 महीने बाद आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। अब इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रख के लोगों को समझने दें कि जब एक हुकूमत आती है, जब आप जैसा और मुझ जैसा एक एनालिस्ट है या रिसर्चर है या राइटर है या जो भी आदमी है जिसने नजर रखी हुई है इन चीजों पे,
उसको पता है कि इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो रही थी तो पाकिस्तान की ट्रेजरी की क्या पोजीशन थी के पास। उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। क्या उस वक्त ये सवाल नहीं था कि पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। असल में बैरिस्टर साहब ये बड़ा खौफनाक लफ्ज है ना, बड़ा खौफनाक जुमला है ये। नहीं, इसमें इसको वो खौफनाकियत बोलते है ही हुए सुनते हुए डर लगता है। नहीं। ये हकीकत है, हकीकत हमेशा जो है ना वो तल्ख होती है। क्या पेशरफ्त हो सकती है जब आप सरेंडर पे सरेंडर करते जा रहे हैं, जब आप ये यानी कश्मीर को जू का तू छोड़ के और कश्मीरियों को बदल करके तजारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंसों में शरीक हो रहे हैं। सवाल ये है, हमेशा पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, कुछ आप देते हैं कुछ आप लेते हैं। उन्होंने हमें क्या दिया, हम उनकी हर बात मान रहे हैं। हमारे पास बेचने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तो है ना। ठीक है, हम नमक भेजते हैं यहाँ से सस्ती नहायत मामूली कीमत पे, दुनिया का सबसे अच्छा नमक है गुलाबी नमक जो है, उस पर अपनी मोहर लगा के वो अपनी पैकिंग, हमारा बासमती चावल वो इंडियन चावल के नाम से बेचते हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं। देखिए, पाकिस्तान को उस चीज़ की आमदन मिलेगी जो इसके पास असासा है। हमारे मुल्क का जो कीमती असासा है वो इसकी लोकेशन है। एक तरफ वसी हिंदुस्तान मौजूद है जिसके अपने मुफादात हैं, अपने अगराज हैं, अपने मकासद हैं, अपने दोस्त हैं और अपने दुश्मन हैं। हिंदुस्तान वसी मुल्क ज़रूर है, लेकिन उसके पास शायद महल वकूफ़ के वो फ़वाइद मौजूद नहीं हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान स्ट्रेटजिक एडवांटेज रखता है और इसकी वजह से हमें आमदन और पैसे मिलते हैं, क्योंकि हमारा ख़ित्ता बहुत हाईली डिस्टेबलाइज, सेंसिटिव और वॉलेटाइल है। किस तरह से? ईरान है जिसने सारी दुनिया से पंगा लिया हुआ है, वो हमारा पड़ोसी है। अफ़गानिस्तान है जहाँ पर इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है। मुल्क के ताहम इस वक्त मुआशी हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं और दिन ब दिन गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं। उन्होंने वजाहत से बता दिया कि जहाँ भी गए वहाँ इशारा यही मिला, पहले अपने मामलात IMF से तय कर लो, फिर हम भी आपके साथ कुछ ना कुछ बात कर लेंगे। अब मामला कुछ ऐसा है कि IMF के अंदर सबसे ज़्यादा असर रसूख रखने वाला जो मुल्क है वो अमेरिका है, और फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है बहुत सारे और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं IMF को कि वो हमारे ऊपर थोड़ा सा हल्का हाथ रखे। साथियों, सबसे बड़ा आज के टाइम पर अगर हम देखें पाकिस्तानी इकोनॉमी के पीछे सवाल या फिर हम कह लें सबसे बड़ी परेशानी वो क्या हो सकती है, वो ये है अभी के टाइम में कि पिछला वीडियो आपने देखा, चाइना ने सिर्फ और सिर्फ जो उसकी बिजली कंपनियां हैं जो वहाँ पे प्लांट सेटअप कर रखे हैं, जो पाकिस्तान में जिनकी बिजली जलती है, उनका 300 बिलियन का पाकिस्तानी रुपया में 300 बिलियन पेमेंट नहीं किया है। वो चाइना मांग रहा है। जो पहले कर्जे दिए थे, एक तो वो 1 बिलियन जो ये अपने स्टेट बैंक में रख के IMF से लोन ले जा रहे हैं, वो भी चाइना को बर्दाश्त नहीं है। कुल मिला के चाइना को ये बर्दाश्त नहीं है कि IMF जो है वो इनको पैसा दे, क्योंकि अगर वो पैसा दे देगा माल अंदर बंदा सिकंदर, ये सिकंदर हो जाएंगे फिर से, और फिर ये चाइना की सुनेंगे नहीं। चाइना के ऊपर हमले भी बढ़ रहे हैं, चाइना के ऊपर सब चीज़ें हो रही हैं, चाइनीज़ के ऊपर, मतलब कि इनके जितने इन्वेस्टमेंट है चाइना के पाकिस्तान में वो भी कुछ इनको रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। तो और इसमें अमेरिका मजबूत हो जाएगा। जिस तरीके से आप देखो IMF के पूरी तरीके से कंट्रोल में स्टेट बैंक तो चला ही गया है, अगर और मजबूत होता है अमेरिका तो फिर चाइना की वहाँ पर खेल हो जाएगा। हालांकि इसमें पाकिस्तान तो पिसेगा ही बीच में दोनों लड़ाई में, लेकिन चाइना का भी नुकसान होगा। पाकिस्तान तो जो है वो कह सकते हैं ना जंग का मैदान बन के रह जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद अब हमको ये देखना है कि जो इनके पास में पैसा ख़त्म हो रहा है, चाइना इनके ऊपर एकदम भड़का हुआ है, भड़कने से भी कई ज़्यादा चीज़ है, जो कि उसमें तो हमको लगता नहीं कि चाइना इनको भी पैसा देगा। जो लगभग इनके पास में अब 25-30 दिन का और पैसा बचा हुआ है, चाइना इनको पैसा देगा नहीं। सऊदी से, UAE से ये ऑलरेडी जा कर के ट्राई करके आ गए हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। IMF पैसा देगा, लेकिन वो अभी नहीं देगा, जिनको ज़रूरत है 30 दिनों के बाद वो देगा। कम से कम अभी भी उसको 60 से 90 दिन उसको लगेंगे पैसा देने में, और वो भी सिर्फ 1 बिलियन देगा। 1 बिलियन में कितना चला ले जाएंगे,
कुछ ज़्यादा ये चला नहीं पाएंगे। तो अब ये करेंगे क्या? ये अब क्या जाके ये सिंगापुर से पैसा लेंगे, क्या ये जाके भूटान से पैसा लेंगे, क्या ये जाके सोमालिया से पैसा लेंगे? अब ये हाथ फैलाएंगे इसके आगे। और दूसरी तरफ ये चाह कर भी, जानते हुए भी कि इंडिया से ट्रेड करना इनके लिए बेहतर है, तब भी ये कर नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो आग पे चलने वाली बात होगी, वो ये रिस्क कभी भी लेंगे नहीं। तो आप क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।